अच्छा सताक्षी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और तुम सारा काम खत्म करके ना घर चले जाना। ठीक है साहब। हेलो बेबी, तुम ना जल्दी मेरे घर पे आ जाओ। घर पे ना कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। मम्मी पापा ना बाहर गए हुए हैं। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरे घर में, मेरी पीठ पीछे। इस पे शक तो मुझे पहले से ही था। अब देखता हूँ ये आगे क्या करती है। अब वैसे सच में तुम्हारे घर पे कोई नहीं है? मम्मी पापा चले गए? घर पे कोई होता तो मैं तुम्हें बुलाती। ये भी सही है। वैसे कहाँ गए सारे लोग? वो मम्मी पापा ना किसी काम से बाहर गए हैं, शाम तक आएंगे। हाँ, अच्छा सताक्षी, वो मैं क्या कह रहा था ना, हम ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? तुम अपने घर पे मेरे बारे में क्यों नहीं बता देती? तुम सही कह रहे हो, छुप छुप के मिलना तो मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन अभी नहीं बता सकती। तुम थोड़ा सा वेट करो, सही मौका आते ही घर पे बता दूंगी। परसों मेरा बर्थडे है, तो मैंने एक डायमंड रिंग मांगी थी तुमसे। सताक्षी, ऐसा कभी हो सकता है कि तुम कुछ मांगो और मैं ना दूं? वो रिंग मैंने ऑर्डर कर दी है, कल तक आ जाएगी। सच्ची? हाँ। लव यू। अच्छा, अब समझा मैं। तुम इस तरह लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनसे महंगे महंगे गिफ्ट लेती है, इस तरह पागल बनाती है। वैसे मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है? एक मिनट। हेलो। हाँ, घर का सारा काम हो गया था और निकल गए थे तुम। और चाबी? हाँ, मैंने चाबी दे दी थी ना। ठीक है। ठीक है। चाबी? कैसी चाबी? पड़ोस में एक भैया रहते हैं, उनका कॉल था। वो जाते हुए मुझे चाबी दे के गए थे कि उनकी वाइफ आएंगी तो उनको दे दूंगी, तो उनको दे दी मैंने। सताक्षी, तुम पता है, मैंने ना अपनी मम्मी को तुम्हारी फोटो, तुम ना उन्हें बहुत पसंद आई। तुम एक बार अपने घर पे बात कर लो मेरे बारे में, उसके बाद फिर मैं तुम्हें मम्मी से मिलवाने लेके चलूंगा। बेबी, तुम एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गई हो? मैंने बोला तो सही, तुम थोड़ा टाइम दो। सही मौका आते ही मैं घर पे बता दूंगी। ओके, कोई नहीं, जब तुम्हारा मन हो बता देना। तुम्हें पता है, मैंने तो सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि हमारी शादी कैसी होगी। अब ट्रेडिशनल होगी या डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, सब कुछ बस तुम्हारे हाँ की देरी है। साहब, आप यहाँ? एक मिनट सताक्षी, तुम इसे साहब क्यों बोल रहे हो? कौन है ये? वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। सताक्षी, बस बाद में बताकर क्या होगा? मुझे ना पहले से ही सब कुछ पता है कि मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे घर में मेरी काम वाली क्या क्या करती है। और आज सब कुछ मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। तुम मेरे घर पर लड़कों को बुलाते हो और उनके साथ फ्रॉड करते हो और प्यार के जाल में फंसाकर उनसे महंगे महंगे गिफ्ट लेते हो और अपने सारे शौक पूरे करते हो। क्या 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 चल रहा है यहाँ पे? ये आदमी क्या बोल रहा है? झूठे प्यार का नाटक, फ्रॉड। तुम समझाओगी मुझे चल क्या रहा है यहाँ पे? सुशांत, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ ना। अभी ऐसा करो, तुम अभी ना घर जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ ना। जाओ तुम। अरे सताक्षी, इस बेचारे को क्यों घर पर भेज रहे हो? अरे इसने तुमसे प्यार किया है, वो भी सच्चे वाला। इसका भी तो हक बनता है सारी सच्चाई जानने का तुम्हारे बारे में। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस घर को ये अपना बताती है ना, वो एक्चुअली में मेरा घर है। और ये किसी अमीर बाप की बेटी नहीं, बल्कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और मेरे यहाँ पर झाड़ू पोछे का काम करती है। इसने जितना तुम्हें बताया है ना, सब कुछ झूठ बताया है और तुम पहले इसके शिकार नहीं हो। इस तरह से ये बहुत लड़कों को अपने जाल में फंसी है और इसको लगा था कि अपना स्मार्ट माइंड लगा के इस तरह से लड़कों से पैसे ऐंठती रहेगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
शताक्षी, सच पे पर्दा इंसान ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। सच्चाई कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। मुझे शक हुआ जब मैंने अपने बेडरूम में तुम्हारा बैग देखा और उसमें महंगी महंगी ड्रेसेस देखी, तब मुझे तुम पर डाउट हुआ कि तुम्हारे बैग में इतनी महंगी ड्रेसेस क्या कर रही है। और आज जब मैं घर पर रुका तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। साहब सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शताक्षी सीरियसली तुम लोगों के साथ फ्रॉड करती हो? शताक्षी मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझता था, मैं प्यार करने लगा था तुमसे, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। मैंने अपने घर पे बात कर ली थी तुम्हारे बारे में, मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन तुम धोखेबाज हो। हाँ लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो, सॉरी प्लीज, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी व्हाट? मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुमने मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया, अब तुम सॉरी बोल रही हो? शताक्षी आज के बाद ना मैं किसी लड़की पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा। इतना भरोसा किया था मैंने तुम पे यार, तो तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। शताक्षी अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, मैं उसको छोड़ता नहीं, जेल के अंदर भिजवा देता। आइंदा ना अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। सुशांत, शताक्षी तुमसे पहले तुम्हारी माँ यहाँ पर काम करती थी, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, और उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कभी इस तरह का रास्ता नहीं चुना। अगर तुम्हारी छोटी गलती होती तो शायद मैं माफ भी कर देता, लेकिन तुमने लड़कों के इमोशन से खेला है और उनको धोखा दिया है। ये गलती मैं कभी माफ नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। साहब शताक्षी, आई सेड लीव। आपका पार्सल। ठीक है। ये गाड़ी हमारे घर के बाहर किसने खड़ी कर दी? ये तो नई गाड़ी लग रही है। और लेटर, गुलाब के फूल, इसमें तो हमारा नाम है। एजी सुनते हो? हाँ बोलो। हमारे घर के सामने ना कोई नई गाड़ी पार्क करके चला गया है और इस पर लेटर भी लिखा है, इस पे हमारा नाम है और गुलाब के फूल भी हैं। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ आप आ जाओ। कहाँ है लेटर? ये रहा लेटर। उम्मीद करता हूँ ये कार आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये कार आप दोनों की फेवरेट थी। ये गाड़ी मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, और भाभी को अलग से शुक्रिया बोलना, क्योंकि ये उन्हीं की वजह से संभव हो पाया है। आप दोनों के मन में काफी सवाल उठ रहे होंगे, आखिर इतनी महंगी गाड़ी कौन गिफ्ट कर सकता है? अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो मुझसे इस पते पर आकर मिले। कौन है? मुझे कैसे पता होगा कौन है? मैंने खुद ये गाड़ी यहाँ पे पहली बार देखी है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? अरे कोई नई गाड़ी गिफ्ट कर रहा है और ये रोज दे रहा है और ये लेटर दे रहा है, तुम कह रहे हो तुम्हें नहीं पता? सैम मुझे सच में नहीं पता, और इस पे पता लिखा तो है, हम चल के पता कर लेते हैं। और इस पे भाभी जी लिखा है, मतलब वो तुम्हें भी जानता है, तो एक बार चलते हैं। चलो। हाँ यार एड्रेस तो यही है भैया, ये एड्रेस यही है ना? हाँ। अब मोहित इनको इधर भेज दे। और भैया भाभी कैसे हो आप? ठीक है, हम क्यों बुलाया हमें यहाँ, और वो गाड़ी ये सब क्या है? ओह याद है आपको एक बार आपने मेरे साथ क्या किया था? भैया कैसे हो? ठीक हो तो बता। मैं भी ठीक हूँ भैया। ये गाड़ी बहुत अच्छी है। कितने की ली? ये 22 लाख रुपए की। 22 लाख रुपए। इतना क्यों पूछ रहा है? तेरे को लेनी है क्या ये गाड़ी? हाँ भाभी जी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, मुझे भी लेनी है। और वो शर्मा जी है ना, उनके पास भी ऐसी सेम गाड़ी है, उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले ही लिया है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। शर्मा जी के पास ना ऐसी गाड़ी इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा है जो तेरे पास नहीं है, और तू ना इतने पैसे कभी अपनी जिंदगी में कमा भी नहीं सकता। वैसे कैसे लेगा ऐसी गाड़ी तू, ये यूनिफॉर्म बेच के? तेरी औकात ना साइकिल की है, तू साइकिल ले ले, इतना ही काफी होगा तेरे लिए।
जितनी औकात हो ना उतने ही सपने देखने चाहिए, औकात से बाहर सपने नहीं देखने चाहिए, नहीं तो सपने भी टूटते हैं और औकात भी। तो जा और जाके चौकीदारी कर। जी भाभी। बस उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बड़ा करूंगा, लोगों को वो करके दिखाऊंगा जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। और देखिए आज मैं उस मुकाम पे हूं जहां मैं पहुंचना चाहता था, और ये सब कुछ हो पाया सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की वजह से। अगर आप दोनों उस वक्त मुझे जलील नहीं करते तो मैं कभी इतने बड़े सपने देखता ही नहीं। और भाभी आपने क्या बोला था कि इंसान को अपनी औकात के हिसाब से सपने देखने चाहिए। भाभी ये ना दुनिया की सबसे गलत बात है कि इंसान को सपने अपने औकात के हिसाब से देखने चाहिए, क्योंकि अगर इंसान 2 रोटी के सपने देखेगा ना तो सिर्फ 2 ही रोटी कमाएगा। और भाभी मैंने भी ना अपने औकात से कई ज्यादा बढ़ के सपने देखे और मेहनत की और उन सपनों को पूरा किया। तो वो गाड़ी आप दोनों को पसंद थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोनों को गिफ्ट कर दिया जाए। क्या हुआ सैम? कुछ नहीं यार, एक्चुअली ये गाड़ी ना मेरी फेवरेट है, मुझे एक दिन खरीदनी है और ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल भी है। कोई बात नहीं, जल्दी खरीद लेंगे। अभी हमने एक गाड़ी ली तो है, जल्दी ये भी ले लेंगे। देखो वो अलग बात है कि हमें गाड़ी पसंद है या नहीं, लेकिन हम तुम्हारी वो गाड़ी नहीं ले सकते, तो आप उसको हटाइए और गाड़ी लीजिए अपनी, हमें नहीं चाहिए। हाँ नहीं, वो गाड़ी तो मैं वापस नहीं लेने वाला। वो गाड़ी आप दोनों को ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है ना, मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेता। अरे अजीब जबरदस्ती है, तुम्हें बोल दिया ना कि गाड़ी नहीं चाहिए, और अगर तुमने वो आज गाड़ी हमारे घर के आगे से नहीं हटाई ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कर दूंगा और पुलिस को बोलूंगा कि तुम मुझे और मेरी बीवी को परेशान कर रहे हो और हमारे घर के आगे से गाड़ी नहीं हटा रहे, तो जाओ उसको हटा देना। ठीक है भैया, आपको जो करना है आप कीजिए। आपको पुलिस कंप्लेन करना है आप कर दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपको पता है ये रेस्टोरेंट मेरा ही है, तो आप लोग आ ही गए हैं तो कुछ खा के जाइएगा। अब मोहित, इनके लिए कुछ बढ़िया सा खाने के लिए लगा, मैं चलता हूँ।